दोस्तों आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम है इमरान और हाजिर हूँ एक बार फिर एक सच्ची घटना को लेकर, एक सच्ची कहानी को लेकर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप अपनी कोई राय, कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय, अपना सुझाव जरूर दें। अब आते हैं आज की घटना पर, आज की सच्ची घटना पर। दरअसल आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है उन्नाव, और इसी उन्नाव ज़िले के अंतर्गत एक इलाका आता है जिसे सदर कोतवाली के नाम से जाना जाता है। और इसी इलाके के अंतर्गत एक परिवार रहता है जिसमें माता पिता और उनके 3 बच्चे। दरअसल जो बड़ी बेटी होती है वो बीएससी की छात्रा होती है, जबकि छोटी बेटी और छोटा लड़का पास के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं। माता एक आंगनवाड़ी केंद्र में काम करती है तो पिता बाहर रहकर नौकरी करते हैं। दरअसल बात है 10 नवंबर साल 2022 की। दरअसल 10 नवंबर की देर शाम जैसे ही इन बच्चों की माता अपने घर पहुंचती है तो घर पहुंचने के बाद जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती है तो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। अब उसके चीख पुकार की आवाज़ सुनकर वहाँ आसपास के पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे उस घर के अंदर जाते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। दरअसल इस घर की जो बड़ी बेटी होती है, जो बीएससी की छात्रा होती है, उसकी खून से लथपथ लाश उसके कमरे के अंदर फर्श पर पड़ी हुई होती है। उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा में खून बह रहा होता है। अब ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, दंग रह जाता है और तुरंत सदर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। अब सूचना मिलने के बाद जैसे ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है तो सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और डेड बॉडी को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और इसके बाद जब पुलिस उसके माता पिता से किसी पुरानी रंजिश या किसी पुरानी दुश्मनी के बारे में पूछताछ करती है तो उसके माता पिता किसी भी पुरानी रंजिश या किसी भी पुरानी दुश्मनी से साफ इनकार कर देते हैं। अब पुलिस एक रिपोर्ट तैयार करती है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने लगती है। अब जैसे ही उसकी पीएम रिपोर्ट आती है तो उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, हर कोई दंग रह जाता है। दरअसल पीएम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी, लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें पार की गई थी। दरअसल उस लड़की के साथ रेप किया गया था, जिसके कारण लड़की को काफ़ी ज़्यादा में ब्लीडिंग हो जाती है और लड़की की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब रिपोर्ट जैसे ये रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट आने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है, छानबीन शुरू कर देती है और सबसे पहले उस लड़की के मोबाइल नंबर को खंगालती है। अब जैसे ही पुलिस उस लड़की के मोबाइल नंबर की जांच करती है, उसको खंगालती है, तो पुलिस को उसमें एक नंबर मिलता है जिस नंबर पर अक्सर वह लड़की घंटों बातें करती थी और कुछ व्हाट्सएप चैट भी मिलती है। जब पुलिस इस नंबर की जांच पड़ताल करती है, छानबीन करती है, तो पता चलता है कि यह नंबर किसी राम गौतम नाम के व्यक्ति का है जो शिवनगर का रहने वाला है। अब पुलिस की एक टीम शिवनगर पहुंचती है और उस राम गौतम को गिरफ्तार कर लेती है। और जब राम गौतम से इस मर्डर के बारे में पूछताछ करती है, छानबीन करती है, तो राम गौतम पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, इधर उधर की बातें बताता है। लेकिन जब पुलिस अपना तौर तरीका अपनाती है और सख्ती से पूछताछ करती है तो राम गौतम एक ऐसी कहानी बताता है जो हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। दरअसल राम गौतम बताता है कि साहब वह एमए का छात्र है और कुछ समय पहले उसकी मुलाकात इस लड़की से होती है और मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। दोस्त बनने के बाद दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और दोनों बातें करने लगते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ दोनों की जो दोस्ती होती है वह प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और छुप छुप कर मिलने लगते हैं। और इसी बीच तारीख आ जाती है 10 नवंबर साल 2022। 10 नवंबर को राम गौतम उस लड़की के पास फ़ोन करता है और कहता है कि आज तुम पढ़ाई करने क्यों नहीं आई। तो लड़की कहती है कि आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वह घर पर अकेली है, उसके माता पिता काम पर गए हुए हैं। छोटी बहन और छोटा भाई भी पढ़ाई करने के लिए स्कूल गया हुआ है। ये सुनकर राम गौतम उससे मिलने के लिए कहता है और कहता है कि आज तुमसे मिलने के लिए बहुत दिल कर रहा है। ये सुनकर लड़की पहले तो उसे मिलने से इनकार कर देती है, मना कर देती है, लेकिन लड़का किसी न किसी तरीके से राम गौतम उस लड़की को मिलने के लिए मना लेता है और उस लड़की से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। अब जैसे ही वो उसके घर पर मिलने के लिए जाता है तो जाते वक्त रास्ते में से मेडिकल स्टोर से 3-4 गोली पावर की खरीद लेता है और पावर की गोली खाकर उस लड़की से मिलने के लिए चला जाता है। और उसके घर पर जाने के बाद पहले तो दोनों बैठकर इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद लड़की उससे कहती है कि अब मेरे माता पिता का आने का वक्त हो गया है, तुम अपने घर पर चले जाओ। तो लड़का उससे शारीरिक संबंध बनाने की जिद करने लगता है, जिससे सुनकर लड़की डर जाती है, घबरा जाती है और उससे मना करने लगती है। लेकिन राम गौतम किसी न किसी तरीके से लड़की को मना लेता है और उसके बाद हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। लड़की के साथ इतनी दरिंदगी की जाती है कि इस तरीके से रेप किया जाता है कि लड़की को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होने लगती है, जिसके कारण लड़की बेहोश हो जाती है और वहीं फर्श पर गिर जाती है। अब लड़की की हालत को देखने के बाद
राम गौतम घबरा जाता है, डर जाता है। लड़की बार बार उससे गुहार लगा रही होती है कि उसे डॉक्टर के पास लेकर जाए, लेकिन राम गौतम लड़की को उसी हालत में छोड़कर फरार हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है। अब लड़की अपने प्रेमी को भागता हुआ देख रही होती है और इसी सदमे में लड़की की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जैसे ही पुलिस इस घटना का खुलासा करती है तो खुलासा करने के बाद सबसे पहले राम गौतम पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है कि कैसे एक लड़की के अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर उसके साथ हैवानियत करता है, उसके साथ दरिंदगी करता है। और जब उस लड़की की काफ़ी ज़्यादा गंभीर हालत हो जाती है तो उसको हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उसको उसी हालत में छोड़कर भाग जाता है। अगर वक्त रहते उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जाता तो उसकी जान बच सकती थी और राम गौतम भी जेल जाने से शायद बच सकता था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सकें और उससे बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नए एपिसोड के साथ।